अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हस्बे रिवायत हस्बे आदत तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे, एक तो वाक़या हुआ जड़ावाला की, एक आबादी है, क्रिश्चियन आबादी है, जहाँ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे निगरान वफाकी काबीना के बारे में, और इसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन ने जो बात की कि वो 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा सकते। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आगाज़ करते हैं हम उस वाक़े की तरफ जो फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में हुआ, और बड़ा ही अफसोसनाक हुआ। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें इस तरह की सूरत पैदा हुई। यकीनन तंसीला साहबा, आप भी जानती हैं कि माजी में भी इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हुए जब कम्युनिटीज़ को इस तरह एक हजूम ने ना सिर्फ नुकसान पहुँचाया बल्कि उनके इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया, और सारी दुनिया में हम जो इस्लाम के दावेदार हैं, जो इस्लामी तालीमात का ठेकेदार बने हुए हैं, उस हमारे अमल जो है वो उसमें नज़र नहीं आता कि हम एक अच्छे मुसलमान हैं। कि अगर कहीं पे, और दूसरा ये है कि अभी इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम है, और 2 अफराद पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस तरह कुरान की तौहीन की और मज़हब के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। लेकिन अभी उन पे इल्ज़ाम है, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया, और एक साहब उठते हैं और वो लब्बैक का नारा लगाते हैं, और बड़ा ही अफसोसनाक है। ये एलिमेंट इतना खौफनाक हो चुका है कि इसी एलिमेंट के हाथों 10 से 11 पुलिस एहलकार मारे गए अभी कुछ दिन पहले, और रियासत खामोश रही। रियासत की रिट को इतना खौफनाक चैलेंज दिया गया, लेकिन रियासत खामोश रही। और आप यकीनन इनके बनाने वालों की सोच पे भी मातम करने की ज़रूरत है कि जिन्होंने एक ऐसा सोसाइटी में एक ऐसा एलिमेंट दाखिल कर दिया है जो काबू में नहीं आ रहा। जी, अब आप इस पे राय दें कि ये वाक़या एक्चुअली हुआ क्या, और बहुत ही अफसोसनाक। जी, वाक़या तो वही जैसे आपने अभी बताया कि 2 जो ईसाई के वो थे, बरादरी के 2 अफराद थे, उन पे तौहीन का इल्ज़ाम लगा और उस पर थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया। इसके बावजूद मस्जिद से ऐलान कर दिया गया कि ये वाक़या हो गया, लोग बाहर निकल आए, और जैसे होता है हजूम निकला और उन्होंने सोचे समझे बगैर बिल्कुल वो जो कुछ किया, बिल्कुल वो बड़ी वो सारी दुनिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान तमाशा बना, पाकिस्तानी कौम तमाशा बनी। मेरे ख्याल में तो हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हम जिस दीन की पैरोकारी करते हैं, उसको भी हमने तमाशा बना दिया। हम स्वीडन में जो कुछ हो रहा है उस पर तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब हम अपनी नहीं, जब इंडिया में जो हो रहा है बिल्कुल अक़लियतों के साथ, जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, बहुत खौफनाक। आप देखिए इतना खौफनाक है, हम उसके बारे में बातें करते हैं और अक्सर लिखते भी रहते हैं कि देखें हम तो बहुत पुरअमन हैं, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, लेकिन हम कब पास जाते हैं? बिल्कुल भी ये देखें कि सियालकोट में जो हुआ था श्रीलंकन मैनेजर का इशू सिर्फ ये था कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम लेने का, यानी उसकी जाहिर है कि वो नहीं पसंद करता था, प्रोफेशनल बंदा था, वो नहीं पसंद करता था कि कोई काम चोरी करे। लेकिन देखें कि उसको क्या इल्ज़ाम लगा के उसको भी मरवा दिया गया। इस तरह बड़े वाक़यात हैं जी। लाहौर में बदामी बाग के इलाके में वो ज़मीन का मामला था, उसमें पूरी बस्ती को जला दिया गया, और एक छोटी बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया, और वजह ये थी कि उसकी ज़मीन पे कब्जा। गुजरांवाला में जो हुआ, मतलब ये कोई पहला वाक़या नहीं जी, बिल्कुल बुनियाद था। खातून ने अपना बदला लेने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये साबित हुआ। हाँ जी, ये बाद में साबित हुआ। बिल्कुल हम जो बात करना चाह रहे हैं व्यूअर्स, वो दरअसल ये है कि किसी पर इल्ज़ाम लगा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसमें यह है कि जब चंद अकल के दुश्मन जो हैं वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, और जाहिर है वो ख़राबी पैदा करते हैं, और उनका मतमा नज़र कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी में अमन की सूरत हाल बरकरार है। उनका मकसद कुछ और होता है, इंतशार होता है, और वो नज़र भी आया। इंतशार के साथ उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी ताकत को शो करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और लोगों की कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ये आप इससे अंदाज़ा लगाए ना कि अब हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त भी मेरे जहन में मुसलसल सेंसर चल रहा है
यानी किसी भी बात के बारे में आप बात करें तो और बात होती है, लेकिन ये अब ऐसा इशू बना दिया गया है मज़हब का कि आपका दिमाग मुसलसल सेंसर कर रहा होता है। जिस तरह कि हम बच्चों को भी बिल्कुल कहते हैं कि आप ऐसे मज़हब के बारे में बात ना करें, जो भी बात होती है कि अगर आप कोई चीज़ जानते भी हैं तो आप बात ना करें। नहीं, दूसरा ये है किसी एक फर्द को कैसे इख्तियार दिया जा सकता है। बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि जब रियासत किस लिए है? रियासत का तो खैर जी, वो और अब नजर आता है। रियासत जो है ना, उसकी रिट की नाकामी तो नजर आती है बिल्कुल कि एक वाकया हो गया, एक केस हो गया, तो पुलिस किस लिए है? और इसमें तो आप देखें कि आर्मी ने भी पीछे जब ये 9 मई के वाकयात हुए, आर्मी में भी ये एडमिट किया कि हम जत्थों को कंट्रोल करने की हमें ट्रेनिंग नहीं है। ये कैसी बात है भाई? यहाँ एक तो ये बात है कि खुद आप जत्थे बनाते हैं। दुनिया भर में जब हजूम निकलता है, जब हजूम ये फैसला करने की पोजीशन में आ जाए तो ज़ाहिर है सब पीछे हट जाते हैं और कहीं पे अक्लो दानिश वाला वो मामला नहीं रहता। नहीं, लेकिन बात यही है ना कि आप जत्थे बनने ही क्यों देते हैं अब हजूम को इकट्ठा होने और ख़ास तौर पे इस वाक़े में या इस तरह के जिस तरह भी जितने भी वाक़यात हैं, जैसे पिछले वाक़यात में 11 पुलिस एहलकार मारे गए और जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ, और इस वाक़े में भी वही इन्वॉल्व है। स्टूडेंट था जी, देखिए पेशावर यूनिवर्सिटी जी, बिल्कुल ऐसा खौफनाक वाक़या, बिल्कुल ऐसा हुआ, इल्ज़ाम लगा और वहीं पे फैसला कर दिया गया और सबने वो बिल्कुल ऐसा ही कि उस नौजवान के साथ उसको कैसे भयानक तरीके से बेईमाना तरीके से, बड़ा ही अफसोसनाक है। और इसमें यह कि चले इस वाक़े में ये सुनने में तो यही आया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर तो ये वाकई सच है तो चले ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से वो मसीही बरादरी की इबादत गाहों को उनके घरों से फर्नीचर निकाल के जलाया, बिल्कुल ऐसे ही हम कहाँ बैठे और जो नारे लगाए गए हैं वहाँ पे जो बहुत ही मतलब अफसोसनाक और परेशानी वाली बात है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या हम ऐसे बहुत ज़्यादा ये इतना खौफनाक रवैये हैं और ये बढ़ रहे हैं, ये कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह ये है कि ये जो है चीज़ें खुद परवान चढ़ाई गई हैं, बुनियाद रखी गई है और पैसे बांटे गए और यहाँ नहीं, इसकी बुनियाद देखें, इसकी बुनियाद जो रखी गई ये तो मैं समझती हूँ कि क़याम पाकिस्तान से भी पहले ही, उससे बल्कि 2-3 दिन पहले ही उसकी बुनियाद रखी गई, जब कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को खिताब में ये कह दिया अपने खिताब में कि अब तमाम जो अक़लियतें हैं, हर कोई यानी कि आज़ाद है कि अपनी आप इबादत गाहों में जाएं और इबादत करें। लेकिन आप देखें कि उनकी तकरीर का जब वो हिस्सा ही हज़फ गायब कर दिया गया, इसका मतलब आपने बुनियाद रख दी, कम्युनिटीज़ को आप जिंदा रहने नहीं देना चाह रहे और आपने, और मज़ेदारी की बात यह है कि इस्लाम का किला साबित करने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान को, और उस किले में जो कमज़ोर तबके के साथ सलूक हो रहा है वो तो अब जैसे हम बादशाहों की और शहंशाहों की कहानियाँ पढ़ते हैं जो दास्तानों में है, और अब मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आने वाला जो मुअर्रिख है वो भी इस वक्त के बारे में इसी तरह की दास्तानें लिखेगा, जिनसे आने वाली नस्लें जो हैं वो क्या सबक हासिल करेंगी, यकीनन ये सोचने की, गौर करने की बात है। अच्छा तमसीला साहबा, इस अफसोसनाक वाक़या के साथ साथ निगरान हुकूमत ने अपनी वफाकी काबीना जो है उसने हलफ भी ले लिया और ऐसा लगता है कि जैसे इस वफाकी काबीना में बलूचिस्तान की सारी महरूमियाँ दूर कर दी। जी, आपको क्या लगता है? की तो वाकई महरूमियाँ दूर होती नज़र आ रही। वैसे तो चले ये अच्छी बात है, लेकिन ये कि फिर हिस्सा तो हर सूबे का ही बनता है कि यानी इस वक्त ये कंडीशन है कि आपका चेयरमैन सेनेट वो बलूचिस्तान से है, आपका वज़ीर आज़म वो है, निगरान वज़ीर आज़म वो हैं, और उसके बाद जो अगले महीने हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, जस्टिस फाइजी साहब, वो भी उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह की करें, अहलियत देखना वो पहली शर्त होनी चाहिए। इस तरह महरूमियाँ दूर हो सकती हैं? नहीं, ऐसे होनी होती जितना पैसा बलूचिस्तान को ख्वाजा साहब दिया, बिल्कुल ऐसे ही मैं कहती हूँ शायद ही किसी सूबे को इतना पैसा दिया गया और वहाँ लेकिन वो वहाँ के अवाम के तक पहुँचा ही नहीं, लोगों तक तो पहुँचा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ऐसे महरूमियाँ दूर होनी शुरू होगी, एलीट क्लास के कुछ लोगों को आप काबीना में रख दें और ये कहें बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर हो गई, ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मुमकिन है।
और काबीना का आप साइज़ देखेंगे, आगाज़ 18 से है और आगे देखेंगे इसके और दावे थे जी मुख्तसर रखी जाएगी काबीना। और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि मेरा प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा प्रोटोकॉल ना रखा जाए। जिस मुल्क में आप दिवालिया हो चुके हैं, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी दिवालिया हो चुके हैं। वैसे भी चले इन्होंने ये तो आपके जो पिछले हुक्मरान थे वो तो यूनिवर्सिटियों को जो है वो अपने रहने रहायशगाहों को यूनिवर्सिटियां बनाने के दावा कर रहे थे। तो इन्होंने तो चले कह दिया, वरना वही 50 रुपये लीटर पेट्रोल और हेलीकॉप्टर वाले मामलात हैं और इस तरह की सूरत हाल है। इसके साथ साथ उम्मीद की जा सकती है कि जो निगरान सेटअप आया है वो मुल्की सूरत हाल, मुल्की सियासी सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं उसको समझते होंगे। और जी देखिए, उनको इख्तियारात तो पहले ही पुरानी हुकूमत जाते इजाफी इख्तियारात दे चुकी है और सबसे बड़ी बात कि उनको वक्त भी बड़ा वसी मिल गया। हाँ, उनको जी उसी की इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए जी। उन्होंने कह दिया कि हम 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करा सकते। जाहिर है कि जब आपने टाइम पे 2021 में ये मंजूरी दी गई थी कि मरदमशुमारी नहीं कराई जाएगी, जी इतनी ताख़ीर की गई मरदमशुमारी में, उसके बाद उसकी मंजूरी में कि ये वक्त आ गया। वरना 2021 अदालत में इसके खिलाफ जाने की बात की है कि वो अदालत में जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होना। नहीं, अदालतों से तो बड़ा रिलीफ मिल रहा है। इस मामले में रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा खाई साहब, इसलिए कि जब एक आपकी जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ये फैसला दे चुकी है कि नई मरदमशुमारी, उसके तहत ही इलेक्शन होंगे। और वैसे भी जब नई मरदमशुमारी हो जाती है और उसको सारे सूबे वो मंजूरी दे देते हैं, वफाक भी मंजूरी दे देता है, तो उसके बाद हर हाल में मरदमशुमारी के तहत ही हल्का बंदियां होती हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन होने होते हैं। ये तो तयशुदा है बिल्कुल। वैसे भी जब निगरान सेटअप से पहले इस तरह की बातें आना शुरू हो गई थी और जाने वालों ने कहीं ना कहीं ये चुटकुले छोड़ने शुरू कर दिए थे। और एक साइड से ये बात होती थी जी इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी साइड पे टाइम पे होने चाहिए। और जाहिर है जो जितनी उनको उनके इख्तियारात में इजाफा किया गया है, उनको ये तसल्ली दी गई है कि आपके पास वक्त भी है और ताकत भी है। पेट्रोल का तो खैर उन्होंने जो किया वो तो अभी कौम भुगतेगी। और जाहिर है वो जो लोग झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे थे, अब बदुआएं दे रहे हैं। और निगरान सेटअप कैसे इस सूरत को एक तरह से खासा फेस सेविंग भी की है। इस जो हुकूमत गई है, इनका ये ख्याल था कि अब देखिए निगरान हुकूमत आ गई, अब जो कुछ भी होगा वो कहेंगे हमने तो किया ही नहीं। ये जो करी निगरान हुकूमत, लेकिन उनकी बड़ी गलत फहमी है। लोगों को ये पता है कि निगरान हुकूमत के बस में तो कोई नहीं है। IMF से मुआहिदा जी वो तो पाबंद है, वो पाबंद है। वैसे भी हुकूमतों की सतह पे जो मुआहदे होते हैं वो पाबंद होते हैं आने वाली हुकूमतें भी। लेकिन इसमें एक और भी पहलू है सब। IMF ने ये नहीं कहा कि आप बस वो जाहिर है वो कहता है कि आपसे सब्सिडी ना दें, लेकिन उसका ये नहीं होता कि आप एक ही मद में जो है वो महंगी करते जाएं। चीजें बिल्कुल वो तो ये कहता है कि अपना मैनेज करें ना, आमदन बढ़ाएं, बिल्कुल मैनेज भी करें आप चीजों को, जो टैक्सेस हैं वो वसूल करें, आमदन बढ़ाएं, वो ये कहता है। लेकिन ये IMF का नाम लेके आम आदमी पे पहले बड़ा बोझ है और वो जाहिर है आम आदमी टैक्स देगा, वही फार्मूले हैं। व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला कल बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और ज़ाहिर है एक बड़ी छोटी सी जाते जाते ख़बर के पिछले दिनों ऐसी इतलात थी, बल्कि ख़बरें शाया भी हुई कि मुल्क का नौजवान जो है वो इस वक्त जो पढ़ा लिखा तबका है, हुनरमंद की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुल्क छोड़ने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहा है। अपनी जायदादें बेची जा रही हैं, अपने घर बेचे जा रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से उनकी कोशिश है कि यहाँ से चला जाया जाए। और इसके साथ साथ कुछ लोग कश्तियों के ज़रिए भी मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, कीमती जानों को भी दाव पे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ भी तो ख्वार होकर मरना है, तो चलें अगर निकल गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे, वरना मौत तो हर जगह ही है। निगरान सेटअप के लिए एक दुआ करनी चाहिए हम सबको कि अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे कि वो माजी के हुक्मरानों को मिसाल ना बनाएं, अपनी एक नई मिसाल कायम करें।